सिर्फ एक महामहिम के ईमानदार रहने पर कैसे कोई भी व्यक्ति किसी को झूठा मुकदमा में नहीं फंसा सकेगा, अगर फंसाने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए कि महामहिम के ही आदमी प्रत्येक राज्य में राज्यपाल भी हैं। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी कि कैसे नहीं फंसाएगा झूठा मुकदमा में, उसी को पेश कर रहा हूँ। निर्णय में से एकाग्र भाव से रहा सदा जो बिंदु निहार, वही पार जाता परत्र को कर पाता ब्रह्मांड विहार। गुण से भरा पड़ा दुर्गुण से सरगुण सत्यमयी है, जो ढूंढता है जिस मकसद से पाता यहाँ वही है। करे कनों के बने शिकंजे को आखिर टूटना ही है, भर जाता जब घड़ा पाप का समझो कि फूटना ही है। अन्यायी पर जब न्यायी का जोर नहीं चलता है, जगन्यंता को खुद से जग में आना पड़ता है। महामहिम तुझसा सुध पाकर भारत माँ गदगद है, भारत रूपी आज मुद्रिका का तू अद्भुत नग है। जग का चमत्कार भारत की तू असीम ताकत है, ऐसे नर को पाकर किसका न आज सरनत है। कम ही है यदि कहूँ तुम्हें तू हो भारत जननायक, भ्रष्टाचार निवारक के श्रेष्ठतम पुरस्कृत सहायक। अगर जो मेरी बातें मानी सबकी समझ भलाई, तुम ही कहो पावन भू पर भ्रष्टा कहाँ से आई। लगता है कि समाऊं भू में क्यों न भी फटती धरती, बिना किसी कारण के कोई नहीं कभी कहीं घटना घटती, बिना किसी कारण के कोई नहीं कहीं घटना घटती। इसी तरह से गलत लोग जीत कर यहाँ से जाएंगे तो नहीं लजाएगी लज्जा, निर्लज क्या भला लजाएंगे। मतपत्रों की लूट जहाँ हो, बूथ लुटेरों की हो ठाट, आज उसी के ही गुंडों ने सबको दिया धोबिया पाट। हुआ यहाँ क्या प्रजातंत्र का, इस पर सोचो तर्क करो। मैं कहता हूँ महामहिम लिंग दो हाथ से संपर्क करो, नहीं तो विकसित राष्ट्र बनाना तेरे लिए असंभव है। क्या कहते नींव के बिना बनना मकान क्या संभव है। जो देश का सशक्त है प्रहरी, जिन पर है आपराधिक भार, दुख है वैसे पदाधिकारी का हो इतना गिरा विचार। आगे क्या भारत का होगा महामहिम अब तुम ही कहो। इतने भ्रष्ट जहाँ हो प्रभारी, उस देश का भला क्या हो। यहाँ समस्याएं अनंत है जिसको नहीं गिनाता हूँ, आज उन्हीं में से एक का समाधान बतलाता हूँ। कि कैसे कोई नहीं किसी इंसान को यहाँ फंसाएगा, अगर फंसाया तो पापी अपने कैसे फंस जाएगा। पदाधिकारी परेशान हैं कहाँ से पाऊँ कैसे अर्थ, उनसे तो न्याय की अपेक्षा की कल्पना निराह है व्यर्थ। सर्वप्रथम थाना प्रभार से मेरा नम्र निवेदन है, जैसा कहूँ करे वैसा यह आवेदित प्रतिवेदन है। बिना किसी स्पष्ट निशानी के मामला न दर्ज करो, सर का फटना हाथ टूटना आँख फूटने जैसा हो। अगर जो कोई कहे कि मेरे घर में हुई डकैती है, नहीं जालसाजी या मेरी या कोई चटकैती है, एक चौकीदार से न पूछो कहो अनेकों करे करार। अगर बात झूठी या निकली मैं हूँ उसका जिम्मेवार, उससे भी न मिले तसल्ली कहाँ गया सूचना विभाग। अपने क्या दफ्तर में बैठा खुद जनता से लगाओ लाग। इतना होने के बाद तू कहो मुद्दे से अर्ज करो, तभी किसी के ही विरुद्ध आपराधिक मसला दर्ज करो। कहो मामले के 10वें दिन मुद्दई दावा दे, कहो मामले के 10वें दिन सभी मुद्दई दावा दे। अगर हो झूठा 1 लाख दूं 2 साल की सजा मिले। पर मुद्दा कह सकता मुद्दई ने जो भी अर्जी दी, ये सब बातें निरा झूठ हैं, पर ये सब बातें कही सही। ये सब बातें निरा झूठ हैं, पर ये बातें कही सही।
अगर गलत दावा हो मेरा मुझको भी वह सजा मिले, जैसी की घोषणा मुद्दई ने वही जैसी की घोषणा मुद्दई ने वही सजा मुझको भी दे। फिर गवाह लिख देगा मेरा बयान अगर झूठा निकला तो 50,000 रुपये दूं, 9 माह की मिले सजा। इस भारत के प्रजातंत्र का श्रेष्ठ शस्त्र है मताधिकार, पढ़े लिखे मत देने वाले को दो समय रहे तैयार। यदि घटना वाली बस्ती ही 100 घर की जगह 10 घर का हो तो 90 घर उसमें जोड़ो, तब तो मतदान सफल समझो। क्योंकि 10 घर में 7 घर लंपट है अगर आएगा, और 3 घर वाला जनमत सदा पछाड़ा खाएगा। अब है सवाल कि 90 घर किस बस्ती का जोड़ा जाए, जिससे पता चले सच्चाई का भंडा फोड़ा जाए। उससे जो सटी हुई बस्ती है, एक ओर से उसको लो, या नहीं कि 10 घर यहाँ लिया इसको जोड़ो इसको छोड़ो। वोट के 2 दिन पूर्व व्यवस्था ऐसी ही घोषणा करे कि शिक्षित मतदाता मत देंगे जायज नाजायज जिन्हें चुने। पीठासीन सादे पन्ने की एक पुस्तिका लाएगा, फिर खड़ी पंक्ति पर पड़ी पंक्ति देकर कॉलम बनवाएगा। प्रथम नाम मतदाता कॉलम, दूजा है क्रमांक प्रसंग, वर्ग तीसरा मुद्दे पक्ष का, और चतुर्थ मुद्दा संघ। इसी तरह से पीठासीन सबके ही घर घर जाएगा, फिर शिक्षित मतदाता से मत लेकर वापस आएगा। एक जगह सबको बुलवाकर पटपट का क्रमांक पुकार, तब देखो कि कौन जीतता और कौन जाता है हार। पर तो क्रमांक से बोला मगर नाम है जुड़ा हुआ, निर्लज और नीच को लाज क्या उन्हें झाम है गुड़ा हुआ। निर्लज और नीच को लाज क्या उन्हें झाम है गुड़ा हुआ। मतदाता से कहो जिन्होंने गलत पक्ष में मत डाला, 10,000 का गुनाहगार है 6 माह की सजा वाला। आपराधिक सूची में उनका तुरंत नाम को दर्ज करो, ताकि नहीं गवाह बन पाए किसी कांड में अर्ज करूँ। पदाधिकारी पकड़ाए तो 5 लाख दो उन पर भार, आजीवन जेल की यातना रहे भोगने को तैयार। सच्चाई का पता लगाने महामहिम तुम हो तैयार, सच्चाई का पता लगाने रहो महामहिम तैयार। कहाँ हुआ क्या अभी हो रहा, कल क्या होगा सोच विचार। इतने बड़े देश भारत मटका तू निरा एक जोगी, फिर अनगिनत गरीब जहाँ हो किसकी सुनवाई होगी। जो भी ऐसा कहे सरासर मुझ पर यह न्याय हुआ, मेरी है जिंदगी दाव पर कौन कहेगा न्याय हुआ। अगर जांचना गलत हो मेरी खुलेआम फांसी दे दो, शरणागत कहूँ बर्दहस्त को महामहिम तू दया करो। ऐसी स्थिति में सतर्क हो तुझको जांच बिठाना है, किसने यह अन्याय किया जुल्मी का पता लगाना है। वैसे जन की कांड संख्या निज दफ्तर में दर्ज करो, भारत के खुफिया विभाग से तुरंत जांच का अर्ज करो। अगर तुम ही कुछ एक मामलों पर सतर्क हो ध्यान धरो, तब तो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन को डर इस बात की भी हो कि हो न हो कि कहीं मुकद्दर मुझ गरीब का टक जाए, भारत का खुफिया विभाग मेरे ही पीछे लग जाए। मेरी भी वैसी दुर्गति हो जो गति होती चोरों की, लुचे और लफंगे की जो गति होती घुसखोरों की। निर्भय जो कानून विधा के कहीं मुलाजिम बनना हो, पहनाए जो गैरों को करधान न कहीं पहुँचना हो पहनना हो, पहनाए जो गैरों को करधान न कहीं पहनना हो। तू मर्यादित रहो आम जनता की मर्यादा टूटे, मेरी बहू बेटियों की जबरन कोई इज्जत लूटे। मैं चिल्लाऊं गला फाड़ तूने सुना तो दोषी है, ऐसी हालत में बोलो तेरी कैसी खामोशी है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हो इसके प्रमाद में मत भूलो, मिले मोक्ष सेवा के बदले लेना कभी नहीं भूलो। महामहिम का पद जो पाया बहुत बड़ा यारिन है, बिरले ही ऐसा पद पाकर होता यहाँ उरिन है। नहीं खिलाड़ी दाव चूकता होता चूक निशाने का, तुझ पर भी आरोप लगेगा भ्रष्टाचार बढ़ाने का।